ओम नमो नारायण। कल एक मध्य प्रदेश के आईएएस संतोष वर्मा का वीडियो तो आपने सुन लिया होगा, नहीं सुना होगा तो फिर से थोड़ा सुन लीजिए। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो प्रतिनिधित्व का है। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते। उसमें भोपाल के तो ये संतोष वर्मा है, ये दलित समाज से है। ये कह रहा है कि आरक्षण तब तक लागू रहना चाहिए जब तक ब्राह्मण कोई अपनी बेटी को मेरे बेटे को दान न कर दे, मुझे दान न कर दे। यही बात यदि कोई ब्राह्मण बोला होता तो अब तक हुंकार मच गई होती, तहलका मच गया होता पूरे देश भर में। लेकिन मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और उसके मुख्यमंत्री कहते हैं कि जब भी ब्राह्मणों को देखो तो बोलो पाए लगी और तुरंत खींच के मार दो, जय सिया राम। तो जिस मुख्यमंत्री के मन में ही ब्राह्मणों के प्रति इतनी नफरत है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वह इस संतोष वर्मा पे कोई कार्रवाई करेगा? मैं विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए वीडियो बना रहा हूं। आपकी जो दुर्गति पूरे देश में हो रही है सिर्फ इसलिए कि आप राजनीतिक रूप से एक नहीं है। 3% दलितों का पूरा अंबेडकरवाद चल रहा है। इतना ही आसपास अन्य जो जातियां हैं उनका पूरा साम्राज्य चल रहा है। लेकिन इस देश में लगभग 10 से 12% ब्राह्मण, 15% तक ब्राह्मणों की संख्या है। लेकिन उनकी एका न होने के कारण जो दुर्गति इस देश में हो रही है वह संतोष वर्मा जैसे लोग आए दिन हमारी बहन बेटियों को अपहरण, ब्राह्मणों को जेनोसाइड, ब्राह्मणों को यूरेशिया भेजने, ब्राह्मणों भारत छोड़ो का नारा देने का नारा लगा रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं। कश्मीर में तो खुलेआम जेनोसाइड हुआ, तमिलनाडु में खुलेआम जेनोसाइड हो रहा है। लेकिन यह सरकार कभी भी आपके साथ नहीं खड़ी हो रही है। उल्टा यदि कोई ब्राह्मण छोटी सी गलती कर दे उसके ऊपर उसका एनकाउंटर हो जाता है, उसके ऊपर मुकदमे लाद दिए जाते हैं, उसको हरेसमेंट किया जाता है। लेकिन फिर भी हमारा वो नहीं खुल रहा है। देखो, हिंदू धर्म वही है, हिंदू वही है जो वर्ण व्यवस्था को माने, यह माने कि ब्राह्मण विष्णु का इस धरती पे अवतार है। अन्यथा संविधान को मानने वाले, केवल संविधान को मानने वाले लोग हिंदू नहीं हो सकते। जिस देश में बड़ा नेता कहता हो कि वेद सबको पढ़ाइए, मैं भी कहता हूं शास्त्र सबको पढ़ना है, लेकिन जो शास्त्र का आदेश है उसका न पालन करने वाला व्यक्ति क्या हिंदू हो सकता है? हम वही बात करने के लिए कहते हैं जो शास्त्र आदेश करते हैं। मैं फिर से ब्राह्मणों को चेतावनी दे रहा हूं कि आप जगिए, एकजुट होइए, नहीं तो आने वाले समय में आपकी बहन बेटियों का अपहरण होगा, उनके साथ रेप और बलात्कार होगा, आपका जेनोसाइड होगा और कोई रोक भी नहीं पाएगा। इसलिए कि सरकारें कभी आपके साथ खड़ी नहीं होंगी। ओम नमो नारायण। जय जय हिंदू राष्ट्र।